एवरीवन, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बगाना ओवर ब्रिज 500 परिवार होंगे तबाह, स्टेशन रोड के रहवासियों ने किया विरोध। जय अग्रसेन से गूंजा नीमच, अग्रवाल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। भादवा माता में घट स्थापना के साथ नवरात्रि शुभारंभ, कलेक्टर, एसपी व विधायक ने की पूजा। नीमच में 7 माता मंदिर में नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ, अष्टमी पर भंडारा व नवमी को जागरण। रतनगढ़ में घर में घुसा 7 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बकाना में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज की नई ड्राइंग को लेकर स्टेशन रोड के रहवासियों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे 500 परिवारों का नुकसान होगा और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वे ब्रिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन मांग कर रहे हैं कि निर्माण पुरानी ड्राइंग के अनुसार ही हो। बगाना में बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। इस ब्रिज की नई ड्राइंग को लेकर स्टेशन रोड के करीब 500 परिवार तबाह हो रहे हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ब्रिज का तगड़ा विरोध शुरू होने से स्टेशन रोड पर गहमागहमी रही और स्टेशन रहवासी संघ ने पहले गणेश मंदिर पर बैठक की और बाद में स्टेशन रोड पर जाम लगाकर धरना दिया। स्टेशन रोड रहवासी संघ के नेता समीप चौधरी ने कहा कि पुरानी ड्राइंग को दरकिनार कर नई ड्राइंग बनाई गई है, जिससे स्टेशन रोड के 500 परिवार तबाह हो रहे हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारी तोड़फोड़ होगी और रोजगार छीन जाएगा। हमारे नेता सोए हुए हैं, आखिर ड्राइंग कैसे चेंज होगी? कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। समीप चौधरी ने कहा कि हम ब्रिज का विरोध नहीं कर रहे, ब्रिज बनाए लेकिन पुरानी ड्राइंग से बनाए, जिससे स्टेशन रोड के रहवासी तबाह ना हो। हम लोग ये जो ब्रिज बनने जा रहा है ओवर ब्रिज, इसके विरोध में है और ब्रिज बनना चाहिए पुरानी ड्राइंग के हिसाब से। और अभी जो नई ड्राइंग बनाई गई है वो इस रोड पे कम से कम 500 परिवार, 500 व्यवसायियों को डिस्टर्ब कर रही है, जिनके रोजगार चले जाएंगे। जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं रोजगार देना चाहता हूं, तो ये रोजगार छीनने की बात है। और हमारे यहाँ के नेता, कुछ चंद नेता चाह नहीं रहे कि ये 500 आदमी को बेरोजगार करने में लग गए हैं वो। और मेरे को जहां तक लगी, ऊपर से उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, बाजार में चर्चा चल रही है कि यहाँ का प्रशासन वगैरह, यहाँ के नेता सब बिक चुके हैं और यहाँ के 500 आदमी बेरोजगार कर रहे हैं लोग, और कुछ लोगों के परिवारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरा कहना मतलब जो पुरानी ड्राइंग थी उसमें कुछ कर आ रहा है, उस कर को चाहे तो ये मंडी के इधर से भी लेके जा सकते हैं, प्रशासन चाहे जो कर सकता है। पर मैंने दैनिक भास्कर की एक पट्टी पढ़ी थी, उसके अंदर इंजीनियर ने कहा कि हमको जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो प्रशासन चाहे जो कर सकता है। बढ़िया है, 500 परिवार डिस्टर्ब होंगे, 1000 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे इस रोड पे और आवागमन जावन बंद हो जाएगा। और ये जो ब्रिज आ रहा है, पहले अंडर ब्रिज भी यही आ रहा है और ये ओवर ब्रिज भी वहीं उतर रहा है और वहाँ एक मंडी गेट भी आ गया। ये आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि भाई जाम भी लगेगा और एक्सीडेंट जोन बनेगा और सबसे बड़ा मौत का अड्डा बनेगा नीमच के अंदर। ये अभी ये प्रशासन ध्यान नहीं लगा रहा है, बनने के बाद पता चलेगा इन लोगों को ये क्या हुआ। जब भगाने वालों के लिए उन्होंने बोला कि भगाने वाला विरोध कर, भगाने वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है, कुछ चंद नेता उसका विरोध कर रहे हैं और वो भी यहीं के नेताओं द्वारा कहे गए। उन्होंने कहा कि जाओ तुम विरोध करो तो ये तुम्हारा हट जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। उन्होंने डरा दिया यहाँ के नेताओं ने कि तुम्हारा ये बनेगा नहीं। जबकि ब्रिज बनना चाहिए, हम सब पक्ष में है कि बने। और ब्रिज जिस तरीके से पुराने वाले रोड पे जा रहा था उधर ही जाना चाहिए। या उसकी ड्राइंग में कुछ संशोधन करना है तो चाहे तो ब्रह्म कुमारी आश्रम के तरफ उतार सकते हैं, चाहे तो राज पैलेस के तरफ थोड़ा कर आ रहा तो उसको मोड़ सकते हैं। कम से कम इस रोड को 500 परिवारों को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के नेताओं से। अन्यथा हम फिर आखिरी में रोड पर आके बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमने सबको हिंदी में जाके आराम से जाके लेटर दिए है, हमने बोला है कि साहब हमारी सुन लो, पर कोई सुन ही नहीं रहा और आज मजबूरी में हम सबको रोड पे आना पड़ा है। और अभी तो हम कुछ ही बैठे हैं, पर आने वाले समय में पूरे घर, पूरा परिवार समेत इस रोड पर उतर जाएंगे और ये पूरा वार्ड बीजेपी का है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी खुद कहते हैं कि व्यापार दो, रोजगार दो। और रोजगार ही छीन लोगे तो कौन सा व्यापार, कौन सा रोजगार? कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ के सब बेरोजगार हो जाएंगे। समीप चौधरी। बगाना वासी बहुत परेशान है रेलवे फाटक की जाम की वजह से, लेकिन इन लोगों ने जो पहले ड्राइंग बनाई थी उसके हिसाब से बनना चाहिए या उसके अंदर करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बराबर तरीके से उसको समीक्षा ही नहीं करी है। मेरा ये मानना है कि वापस से इसकी समीक्षा करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे रोजगार भी खत्म नहीं होगा और आगामी 50 साल की प्लानिंग के हिसाब से इनको ब्रिज का प्लान करना चाहिए। अभी इन्होंने जो ये
ब्रिज का नक्शा दिया है उस हिसाब से तो 20 साल बाद फिर वापस से रिक्वायरमेंट लगेगी और इससे काफी परेशानी आएगी। यहाँ के रहवासियों को भी परेशानी आएगी, आवागमन में भी परेशानी आएगी। और ये जिस जगह से इस ब्रिज को चढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब मंडी गेट में जाने आने का रास्ता है, अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता है, जो अंडरग्राउंड ब्रिज है, तो वहां पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा जाम लगेगा, दुर्घटना के चांसेस बनेंगे। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से, नेता लोगों से यही आग्रह है कि आप बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा प्लान है आपका, लेकिन इसकी पुनः समीक्षा की जावे कि क्या यहाँ से उचित है या पहले वाला जो ड्राइंग था वो उचित है। एक बार पुनः इसकी समीक्षा करना चाहिए। बस ये मैं निवेदन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मेरा नवीन अग्रवाल। स्टेशन रोड के रहवासियों ने दिन भर धरना दिया और धरने के बाद सभी ने तय किया कि किसी भी सूरत में नई ड्राइंग से ब्रिज नहीं बनने देंगे। पुरानी ड्राइंग के हिसाब से ब्रिज बनेगा, नहीं तो आंदोलन होगा। रहवासियों ने कहा, हम ब्रिज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ड्राइंग क्यों बदली जा रही है? कुछ रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 500 परिवारों को क्यों तबाह किया जा रहा है और हजारों लोगों को क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? छोटी सी बात एक ब्रिज को लेके या 4 लाइन को लेके यहाँ के लोकल नेताओं की उदासीनता का एक परिचय है। जैसे कि 4 लाइन भी निकली है तो भाटखड़ा बंटा के बाद यहाँ अपना मालखड़ा बंटा, मनासा बंटा, जावत बंटा, यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं होने से आए थे एक्सीडेंट होते थे। उसी तरीके से ये ब्रिज तो यहाँ निकल रहा है, ये सिर्फ एक्सीडेंट जोन भी बनेगा, जबकि अंडर ब्रिज वहीं, मंडी गेट वहीं और ये ओवर ब्रिज भी वहीं आ रहा है। तो प्रशासन की ध्यान देके या कि नेताओं को अपनी उदासीनता छोड़ के इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि एक अच्छी प्लानिंग करके 50 साल की प्लानिंग करना चाहिए। नियमित एक जिला पहले से आने वाले समय में यहाँ से अच्छा व्यापार जाता है। ये संदेश में यहाँ के नेताओं को, साथ में प्रशासन को और एक सेतु विभाग को भी देना चाहता हूँ कि बीच में जो खामियां चली है ओवर ब्रिज या 4 लाइन को लेके, तो इस 4 लाइन की समीक्षा करें और उनकी सुविधा के साथ साथ नगर के विकास में भी इसका योगदान रहे। इस आंदोलन की अगुवाई युवा नेता समीप चौधरी ने की। इस अवसर पर राहुल मित्तल, राजेश मित्तल, नवीन मित्तल, राकेश खंडेलवाल, गोपाल शर्मा, पिंटू शर्मा, बसंतीलाल मेहता, वसीम खोकर, दुर्गेश लाल का, रितेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित थे। नीमच में महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 12 दरी से शुरू हुई शोभा यात्रा नीमच के प्रमुख मार्गों से निकली। शोभा यात्रा में भगवान अग्रसेन की भव्य प्रतिमा विराजित थी, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकली वे मार्ग जय अग्रसेन से गूंज उठे। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल सहित समाजजनों का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाजजन शामिल हुए। वैश्य महासम्मेलन द्वारा अग्रवाल समाज की भव्य शोभा यात्रा का पुष्पहार करके स्वागत किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि समाज में उत्साह और उल्लास के साथ महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और महाराजा अग्रसेन के गुणगान गाए जा रहे हैं। हम हमारे महाराजा अग्रसेन जी की 5150 की जयंती 14 सितंबर से 22 सितंबर तक मना रहे हैं। आज 3 बजे हमारा चल अग्रवाल पंचायत भवन वाराणसी जिला, जिसमें विभिन्न प्रकार के हाथी, घोड़े, झांकियां और महिलाओं का, युवाओं का उत्साह देखने की योग्य है। हम अभी यहाँ 7 बजे अग्रसेन वाटिका पर भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद पुरानी मंडी में हमारा 4000 आदमियों का सहयोग है। उसके बाद वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष संतोष चोपड़ा ने कहा कि आज महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। अग्रवाल समाज वैश्य समाज का हिस्सा है। वैश्य समाजजन अग्रजनों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और बड़े उल्लास के साथ अग्रजनों का स्वागत किया जा रहा है। आज अग्रसेन जयंती का शुभ अवसर है और अग्रवाल समाज की शोभा यात्रा आज पूरे शहर में निकल रही है। हम सब वैश्य समाज के पदाधिकारी और सदस्य अग्रवाल समाज के इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अग्रवाल समाज के जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो अग्रसेन महाराज, आज उनकी जयंती है और उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर यह शोभा यात्रा निकल रही है। अग्रवाल समाज के आराध्य अग्रसेन जी महाराज की जयंती है और पूरा नीमच का अग्रवाल समाज इस जुलूस में शामिल है, जुलूस की शोभा बढ़ा रहा है। हम वैश्य सम्मेलन के पदाधिकारी श्री संतोष जी चोपड़ा सपना के अध्यक्ष
श्री गोविंद जी पोरवाल, जिला अध्यक्ष महामंत्री श्री हरिवल्लभ जी भुसाल, वरिष्ठ मनोहर सिंह जी लोढ़ा, हम सब अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों का यहाँ स्वागत करने के लिए किस तरह से स्वागत सम्मान करेंगे उनका जी? किस तरह से स्वागत करेंगे उनका, किस तरह से स्वागत सम्मान किया जाएगा? इस समाज का घटक है अग्रवाल समाज, और परंपरा रही है कि जो भी घटक है जब उनके शोभा यात्रा निकलती है इस समाज उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ठीक है, आपका नाम? जम्मू कुमार जैन, सदस्य ज्येष्ठ समाज। आदर्श बन के तैयार हुए थे कि हर व्यक्ति को जिसकी मदद की आवश्यकता है तो हमारे अग्रवाल समाज इसके लिए तैयार रहेगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहती है अग्रवाल समाज के लिए कि हम ये इसको आज क्या होगा? अच्छा, ये हमारे 2002 बनाया गया था जब हमारे अग्रसेन जी महाराज का जन्म हुआ था, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। अग्रसेन जी महाराज का आज जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है अग्रसेन जी महाराज का। और अग्र पंचायत 19वां अग्रवाल पंचायत भवन से शुरू हुआ था और ये काफ़ी समय से चल रहा है। आज अग्रसेन जयंती का अग्रवाल समाज में हम 12 तारीख से जुलूस शुरू करते हैं इसका, और अग्रसेन वाटिका पे इसका समापन किया जाता है। वहाँ आरती की जाती है, आरती करके और फिर उसका सहभोज रहता है पूरे अग्रवाल समाज का। कितने 80 सालों से हम ये आयोजन मनाए जा रहे हैं। 10 दिन तक हमारे सभी समाज को एक संगठन बना के कार्यक्रम किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, मीडिया से संबंधित और सारी तरह से सनातन धर्म से संबंधित सारे आयोजन किए जाते हैं। सभी समाज एक रूप होकर एक साथ एकजुट होकर ये सब आयोजन मनाते हैं। अग्रवाल समाज की सेविका और संयोजिका श्रीमती लता अग्रवाल, हमारे अग्रसेन जी का आज जन्मोत्सव मना रहे हैं हम, और हमारे कुल शिरोमणि महाप्रतापी श्री अग्रसेन जी महाराज जो कि हमारी प्रेरणा है, वो हमारे अग्रसेन जी महाराज को शिव जी के दर्शन हुए, लक्ष्मी जी के 3 बार दर्शन हुए, कृष्ण जी ने उनको सांत्वना दिलाई। वो श्री राम सूर्यवंशी है और कृष्ण के कार्य नहीं, कृष्ण का आशीर्वाद मिला जब वो 15 वर्ष के थे तो, और इंद्र उनके मित्र थे। उनकी मालवीय से शादी समाज के 8 दिन से प्रोग्राम चलते हैं। हर वर्ष जन्मोत्सव में हम 8 दिन के प्रोग्राम करते हैं, और हम आज एकदम के दिन हमारे अग्रसेन जी भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन होता है और 7 दिन हमारा फ्री होता है। वहाँ पे नाश्ता, चाय, दिन भर और बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम, सनातन धर्म के प्रोग्राम होते हैं। अग्रवाल समाज के द्वारा बाल संस्कारशाला 3 वर्षों से चल रही है, उसकी संचालिका मैं लता, पूरा समाज सहयोग करता है और अग्रवाल समाज के सहयोग से बाल संस्कारशाला चलती है। उसमें 120 बच्चे हमारे हैं जो सनातन धर्म की शिक्षा लेते हैं। हर रविवार 9:30 बजे आते हैं और 11 बजे तक हमारे 25 लोगों की टीम है। वो बहुत ही उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए तत्पर रहती है। जय टमटमाता शमणाओ जय लावी ओ लावी ओ लावी। हेलो नीमच, आज हम पहुंचे हैं नीमच के पटेल प्लाजा में, जहां पर चल रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में बम्पर डिस्काउंट, जहां आपको मिलेगा हर खरीदी पर अप टू 80% ऑफ ऑन विमेंस वेयर, मेंस वेयर एंड किड्स वेयर, जहां आपको मिलेगा 1000 से लेकर 2000 तक का आइटम 100 से 350 रुपए में। भारी स्टॉक सेल के साथ मात्र 4 दिनों के लिए 22 से 25 सितंबर तक, तो जल्दी आइए, कहीं ऑफर छूट ना जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भादवा माता स्थित प्रसिद्ध महामाया भादवा माता में आज विधिवत घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय शक्ति आराधना का शुभारंभ हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी और माहौल भक्तिमय हो गया। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आज भादवा माता स्थित प्रसिद्ध महामाया भादवा माता मंदिर में विधिवत घट स्थापना के साथ पर्व का शुभारंभ हुआ।
सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी। धार्मिक उत्साह और आस्था के वातावरण में घट स्थापना की गई, जिसके साथ 9 दिवसीय शक्ति आराधना का शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्र, पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भाग लेकर देवी माता का आशीर्वाद लिया। स्थानीय पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई और मां माया की विशेष आरती की गई। मंदिर समिति द्वारा बताया गया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना, कन्या पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधायक ने इस मौके पर कहा कि माता रानी से क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई है। वहीं कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टि से तैयारियों का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। हेलो नीमच, आज हम पहुंचे हैं नीमच के पटेल प्लाजा में, जहां पर चल रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में बम्पर डिस्काउंट, जहां आपको मिलेगा हर खरीदी पर अप टू 80% ऑफ ऑन विमेंस वेयर, मेंस वेयर एंड किड्स वेयर। जहां आपको मिलेगा 1000 से लेकर 2000 तक का आइटम 100 से 350 रुपए में। भारी स्टॉक सेल के साथ मात्र 4 दिनों के लिए 22 से 25 सितंबर तक, तो जल्दी आइए, कहीं ऑफर छूट ना जाए। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के प्रसिद्ध सात माता मंदिर में सोमवार को शुभ मुहूर्त में विधिवत घट स्थापना के साथ नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। LIC चौराहा स्थित इस मंदिर में मां तुलजा के देवी स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सोमवार को शुभ मुहूर्त में सात माता मंदिर में विधिवत पूर्वक घट स्थापना कर नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और पूरे मंदिर परिसर में जय माता दी के जय घोष गूंज उठे। नीमच का यह सात माता मंदिर, जो LIC चौराहा स्थित चौरड़िया हॉस्पिटल के समीप है, मां तुलजा भवानी के दिव्य स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और यहाँ माँ का विशेष दरबार सजा है। माँ के दर्शन करने प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मां तुलजा भवानी के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बताया जाता है कि मंदिर में पिछले लगभग 25 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव का आयोजन पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है, जो कि अब नीमच में एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करते हुए आस्था के इस पर्व को शांतिपूर्ण और भक्ति भाव से बनाने की अपील की है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज नीमच टुडे की टीम पहुंची है सात माता मंदिर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है। हमारे साथ मौजूद है भक्तगण। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह के आयोजन इस बार यहाँ पर होने वाले हैं। जी आप बताइए। पूजा होती है नवरात्रि की, और सात माता को ये भंडारा होता है और भजन होते हैं, और माता जी के पास जो भी लोगों के काम होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। कितने सालों से आप ये आयोजन करते आ रहे हैं? ये आयोजन हो गया करीब 20-25 साल। तो इस बार क्या विशेष आयोजन आप लोग करने वाले हैं? विशेष आयोजन तो यही है जो हर साल होता है। कितने भक्तगण आने की संभावना? 10 दिन उनकी पूजा अर्चना आरती सुबह शाम। और कितने भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद रहते हैं? यहाँ पर कम से कम तो
डेली देखा जाए तो ये नवरात्रि का पर्व है, तो यहाँ सुबह से शाम तक तांता लगा जाता है। आप हमारे पीछे से देख सकते हैं कि नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लाइटिंग वगैरह लगाई जा रही है। रतनगढ़ के गुजालिया गांव में सोमवार सुबह वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के बाड़े में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। सुबह दूध निकालते समय घर वालों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रतनगढ़ के वार्ड क्रमांक 15 गुंजालिया गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक ग्रामीण घर के बाड़े में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। मगर को सबसे पहले घर के सदस्य सुबह दूध निकालते समय देखा, जिसके बाद परिवार और गांव में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मगर ने किसी व्यक्ति या मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मगर को पेड़ से बांधकर वन विभाग को खबर दी। रेस्क्यू अभियान जिला वन मंडलाधिकारी SK अटोदे और उप वन मंडलाधिकारी दशरथ अखंड के मार्गदर्शन में चलाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी PL गहलोत के निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने अठाना से आए मगर विशेषज्ञ गजराज सिंह चौहान और ग्रामीणों की मदद से मगर को सुरक्षित पकड़ा। उसके बाद गांधी सागर में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम में डिप्टी रेंजर बापूलाल दायना, अरविंद गौड़, वन रक्षक तरुण बोरीवाल, सरदार सिंह चौधरी सहित कई ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। इस सफल रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बखाना ओवर ब्रिज 500 परिवार होंगे तबाह, स्टेशन रोड के रहवासियों ने किया विरोध। जय अग्रसेन से गूंजा नीमच, अग्रवाल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। भादवा माता में घट स्थापना के साथ नवरात्रि शुभारंभ, कलेक्टर SP व विधायक ने की पूजा। नीमच में 7 माता मंदिर में नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ, अष्टमी पर भंडारा व नवमी को जागरण। रतनगढ़ में घर में घुसा 7 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।